घर और किचन के कामों को करते करते हम उनमें इतना बुरी तरीके से फंस जाते हैं, हमें लगता है काश हमारे पास कुछ ऐसा किचन टिप्स होता है जिन्हें हम यूज करते और हमारा घंटों का काम मिनटों में हो जाता। तो मैं हाजिर हूँ इसी तरीके से कमाल के किचन टिप्स लेकर के, जो आपके रोज़ के कामों को बहुत हद तक कम करेगा। तो पहला टिप्स जो है वो हमारा चावल को लेकर के है। हमारे हाथों में घर के काम करते करते वो कभी कभी हाथों में पैरों में दर्द हो जाता है, जिनसे हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। घर के कामों को करने में और भी कोई काम करने में हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होता है। तो बस आपको एक तवा ले लेना है और उसे गैस पर चढ़ाना है और चावल को डाल करके थोड़ा सा गर्म करना है। आप कोई सा भी चावल ले सकते हैं जिन्हें आप डेली यूज में खाने के लिए करते हैं उसका भी, या जो वो भी बेकार चावल जिनका आप यूज नहीं करते उसे भी आप ले सकते हैं। तो चावल जो है जल्दी ठंडे नहीं होते हैं, तो हमें चावल को गर्म कर लेना है। आपको कोई सा भी पुराना मोजा ले लेना है, इजीली सबके पास होता है जिन्हें हम यूज नहीं करते हैं। तो आपको पुराना मोजा ले लेना है और एक ग्लास में हमने चावल को निकाल लिया है। और गरम चावल है तो थोड़ा सावधानी से हम इसे मोजे में डालेंगे और एक अच्छी गांठ लगा लेंगे। बिल्कुल ये गरम चावल है तो आपको सावधानी से इसमें गांठ लगा लेना है। तो ये लीजिए, हमने एक मजबूत गांठ लगाया है ताकि हमारे चावल जो है वो बाहर ना निकले, एक ही जगह पर इकट्ठे जमे रहें। तो लीजिए, ये हमारी पोटली बन करके तैयार हो गई है। इसे आपके हाथों में, पैरों में कहीं भी दर्द हो, पेट में कहीं भी दर्द हो, आप इसे जो है इससे सेकाई कर सकते हैं। ये चावल बिल्कुल ठंडे नहीं होंगे, काफ़ी देर तक ये गर्म बने रहते हैं, तो इससे आप सेकाई कर सकते हैं। आपके हाथ में कहीं भी दर्द हो, आप इसे यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास चावल ना हो तो चावल की जगह आप नमक का भी यूज कर सकते हैं। उसे भी गर्म कीजिए और मोजे में डालिए और एक गांठ लगाइए और जहाँ दर्द है वहाँ पर उसकी सेकाई कर दीजिए। तो है ना ये कमाल के टिप्स, इसे ज़रूर अपनाइएगा। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने सेकेंड टिप्स की ओर। तो अक्सर जो है प्याज और लहसुन के छिलकों को उन्हें फेंक देते हैं, तो उन्हें फेंकना नहीं है, उन्हें बिल्कुल संभाल करके रखना है और एक माचिस को जलाना है और सारे छिलके को हमें अच्छे से जलाना है। बिल्कुल एक बार में नहीं जलाना है, हमें थोड़ा थोड़ा जलाना है ताकि इनसे धुआं निकले, क्योंकि हमें धुएं का ही यूज करना है। तो अक्सर जो है हम किचन में काम करते हैं तो मच्छर मक्खियाँ जो है वो हमें परेशान करती है। तो इसे जला करके आप अपने सिंक एरिया में रख सकते हैं, जहाँ कोई भी मच्छर हो या मक्खियाँ हो वो आसानी से इसके धुएं से चली जाएंगी। अगर आप किचन में काम ना भी करें तो भी इसे जला करके रात के समय और रख दीजिए और किचन के दरवाजा खिड़कियाँ को बंद कर दीजिए और रात भर इसे छोड़ दीजिए। सुबह देखिएगा आपके एक किचन में एक भी मक्खी या मच्छर नहीं रहेंगे। तो जिन्हें हम बेकार समझते थे उन्हें हम उससे बहुत ही हद तक काम ले सकते हैं। तो है ना ये कमाल के टिप्स, तो इसे भी जरूर आप ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा ही पसंद आएगा। तो अब से लहसुन और प्याज के छिलकों को संभाल कर रखिएगा। थर्ड टिप्स जो है हमारा जो है वो ग्लास और कप को लेकर के है। अक्सर हम चाय या कॉफ़ी पीते हैं तो हमारे कप या ग्लास में जो है वो पेंदी में जाकर के अंदर बैठ जाता है, तो हमें वो साफ करना बहुत ही मुश्किल लगता है, क्योंकि वहाँ तक हमारे हाथ भी नहीं पहुँच पाते हैं। तो चलिए कुछ टिप्स के साथ हम इसे आज साफ करेंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो हमने आधा चम्मच जो है वो नमक का यूज किया है। कुछ नहीं लेना है, बस एक आधा चम्मच नमक लेना है और उसे ग्लास और कप में डाल देना है। और एक बिना यूज वाला ब्रश ले लेना है, जिन्हें हम यूज नहीं करते ऐसे ही पड़े रहते हैं, उन्हें ले लेना है और उसकी सहायता से जो है हम इसे अच्छे से रगड़ेंगे। तो देखिए, जहाँ हमारे हाथ नहीं पहुँचते थे वहाँ ये ब्रश पहुँच जाएगा और इससे हमारी गंदगी जो है वो बैठी हुई गंदगी जितनी भी थी वो आसानी से निकल जाएगी। तो आपको इसी तरीके से हल्का हल्का ही रगड़ना है और कुछ नहीं लेना है, बस लेना है आधा चम्मच नमक। अगर आपको ज़रूरत हो तो थोड़ा पानी भी डाल सकते हैं। तो ये लीजिए, बस थोड़ा थोड़ा ब्रश से ही रगड़ देना है और इसकी सारी गंदगी बाहर निकल जाएगी। तो ये देखिए, हमारा ग्लास बिल्कुल साफ़ हो गया है। जितनी भी इसकी बैठी हुई गंदगी थी जो हाथ से नहीं निकलती थी वो ब्रश से हमारा निकल गया है। तो यही छोटे छोटे कुछ किचन टिप्स होते हैं जिन्हें हम अपना करके रोज़ के कामों को आसान कर सकते हैं। अगला टिप्स हमारा प्याज को लेकर के है। जब भी हमारे घर में कोई भी फंक्शन हो, पार्टी हो, तो मेहमान आते जाते रहते हैं और बहुत सारा खाना हमें बनाना पड़ता है। लेकिन मुसीबत तब आ जाती है जब प्याज छीलने की बारी आती है। अक्सर हमें प्याज छीलने में बहुत टाइम लगता है, बहुत घंटों टाइम इसमें चले जाते हैं और हमें प्याज की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो चलिए आज कुछ आसान टिप्स से हम इसे छीलेंगे। तो आपको एक चाकू ले लेना है। चाकू की सहायता से आपको जो नीचे वाला जड़ होता है उसे हमें निकाल देना है, क्योंकि जितने भी छिलके होते हैं वो जड़ के साथ लगे होते हैं। तो आपको बिल्कुल आसानी से ये छिलके निकल जाएंगे। ईजिली सारे प्याज के जड़ बाहर निकल जाते हैं। तो आपको सारे प्याज के जड़ों को निकाल देना है काट करके, क्योंकि जब भी हमें मटन बनाना हो या बनानी हो पनीर तो हमें उसमें बहुत ज़्यादा प्याज का यूज लगता है। तो इस तरीके से आप कुछ ही टाइम में जो है वो ढेर सारे प्याज आसान तरीके से छील लेंगे। तो इसमें आपका काफ़ी वक्त भी बचेगा और आपकी परेशानियां भी कम हो जाएगी।
तो चलिए इसी तरह से हम सारे प्याज के जड़ को निकाल देते हैं। मैंने यहाँ थोड़ा ही प्याज लिया है क्योंकि मुझे ज़्यादा प्याज की ज़रूरत नहीं थी। आपको जितना प्याज का ज़रूरत हो आप उतना प्याज ले सकते हैं और उसे जड़ को निकालिए और बस प्याज को 2 भाग में उसे डिवाइड कर दीजिए। तो ये लीजिए, हमने सारे प्याज को काट लिया है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसेस के लिए। तो अब हमें प्याज के छिलके को अलग करने के लिए कोई सा भी कॉटन का बैग ले लेना है या कोई भी सूती कपड़ा, सबके घर में होता है तो कोई भी पुराना कपड़ा आप ले सकते हैं जो आपके पास हो, या इस तरीके का बैग भी आप ले सकते हैं क्योंकि मार्केट जाते हैं हम तो इसमें सब्जियां फैल वगैरह तो आता है, तो आप ये बैग का भी यूज कर सकते हैं। तो बस एक रबड़ बैंड लेना है और इसे हम सारे प्याज को डाल करके इसके किनारे को हम इकट्ठा बांध देंगे। तो ये लीजिए, हमने इसे मोड़ करके अच्छे से रबर बैंड को लगा दिया है ताकि हमारा प्याज बिल्कुल बाहर ना रहे, थैले में अंदर ही टिका रहे। तो मजबूती से इसे हमें लगा देना है। तो ये लीजिए, हमारा प्याज बिल्कुल रेडी हो गया है। तो अब हम वॉशिंग मशीन की तरफ चलेंगे और वॉशिंग मशीन को खोल लेंगे। तो ये देखिए, जिसमें आप कपड़े को सुखाते हैं उस वॉशिंग मशीन को खोल लेना है और उसमें हमें डाल करके, जिस तरह से आप कपड़े सुखाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से उसमें डालना है और ऊपर से ढक्कन को लगा देना है। आप इसे जितना पर छोड़ना चाहते हैं उतना पर नंबर को सेट करके वापस से मशीन को छोड़ दीजिए। जब हमारा मशीन बंद हो जाएगा तो हम इसे वापस से खोलेंगे। मैंने यहाँ 3 पर छोड़ा है, आप 2 पर भी छोड़ सकते हैं। तो ये लीजिए, हमारा मशीन जो है वो बंद हो गया है। अब हम इसमें से प्याज को बाहर निकालेंगे। तो यहाँ पर जब भी आप मशीन में प्याज को डालिएगा उसके बाद निकालने के बाद पानी डाल करके मशीन को थोड़ा सा धो लीजिएगा, वरना आप जब भी इसमें कपड़े सूखने के लिए डालेंगे तो उसके स्मेल जो है, प्याज के स्मेल आपके कपड़े में लग सकते हैं। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो चलिए अब हम प्याज की पोटली को खोल लेते हैं और ये देखिए, हमने अच्छे से इसे खोल लिया है। तो देखते हैं कि हमारा प्याज जो है वो बिल्कुल अच्छे से छिल गया है। ये देखिए, इसके छिलके बिल्कुल बाहर निकल गए हैं। तो चलिए मैं इसके आपको बाहर निकाल करके दिखाती हूँ। तो सारा प्याज को हम बाहर निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारे सारे छिलके जो है वो अलग हो गए हैं और हमारा प्याज बिल्कुल छिल करके रेडी हो गया है। तो जब भी आपको ढेर सारे प्याज को छीलना हो तो इस टिप्स का जरूर फॉलो कीजिएगा। आप बहुत कम टाइम में बहुत सारे प्याज छील सकते हैं। तो इससे आपका काफ़ी वक्त भी बचेगा और आपका काम भी बहुत आसान हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ आपको इस तरीके के बहुत ही अच्छी यूजफुल किचन टिप्स और कुकिंग रेसिपी मिलते ही रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ और नेक्स्ट टिप्स के साथ।